Hello guys, this is Aniket Vishwakarma. I study in Petrozawas State Medical University, and today in this video I am going to share my फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस विद यू गाइस। जिस हिसाब से इंडिया का सिचुएशन देखा जाए तो नीट 2024 को लेके MBBS अब्रॉड एडमिशन का रेशियो बढ़ जाएगा। अभी हमारी इंटर्नशिप चल रही है और फिर जुलाई और अगस्त हमारी छुट्टी रहती है और फिर उसके बाद हमारी सितंबर से हमारा सेकेंड ईयर स्टार्ट हो जाएगा। पहली चीज़ गाइस, आपको खुद ही सेल्फ स्टडी करनी होगी। जैसा कि हमें ऐसा रहता है कि MBBS में एडमिशन लेने के बाद बच्चे ऐसा सोचते हैं कि फ़न करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। आपको प्रॉपरली आपका सेल्फ स्टडी होना चाहिए, क्योंकि क्लासेस जो होती हैं, क्लासेस के बाद हमारा वाइवा भी होता है, तो उसके हिसाब से हमें पढ़ना भी होता है। तो यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, आपकी फैमिली नहीं रहेगी, आपके कोई भी नहीं रहेगा जो कि आपको गाइड करने वाला रहेगा। सारी चीज़ें आपको खुद ही प्रिपेयर करनी पड़ेगी। और गाइस सेकंड थिंग जो होती है वो होती है हमारी अटेंडेंस। आपको इंडिया में भी 75% अटेंडेंस मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो होता है आपको 100% अटेंडेंस मेंटेन करना पड़ता है। अगर बाय द वे आपकी क्लासेस छूट भी जाती है, जैसे आपका तबीयत ख़राब हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो वो चीज़ आपका नेक्स्ट क्लास में आपको वो सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है, यही ना। इस हिसाब से आपका 100% अटेंडेंस जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। और थर्ड चीज़ जो होती है कि आपका सारा चीज़ होता है यहाँ पे, फूड, आपकी स्टडी, आपकी क्लोथिंग, सारी चीज़ें आपको मेंटेन करना पड़ता है। मतलब आप फूड पे भी ध्यान दोगे, आप खुद से खाना बनाओगे। फिर स्टडी जिस हॉस्टल में आपका मेस रहता है तो उधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जहाँ पे मेस नहीं है वहाँ पे खुद से कुकिंग करनी पड़ती है। और उस हिसाब से आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको स्टडी का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने क्लासेस का ध्यान रखने पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपका सारी जो भी यूटेंसिल चीज़ें हैं वो सारा मेंटेन होना चाहिए आपका। एंड फोर्थ चीज़ जो होती है भाई, वो होता है वेदर जो होता है। जैसे फर्स्टली हम लोग सितंबर में आते हैं, एडमिशन के बाद बच्चे सितंबर में यहाँ पे आते हैं, तो फिर इंडिया का वेदर और रशिया का वेदर टोटली डिफरेंट रहा है। यहाँ पे थोड़ी ठंडी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर उसके हिसाब से आपको गरम कपड़े आपके साथ लाने होते हैं। और फिर सितंबर के बाद जैसे भी होता है तो फिर फर्स्ट स्नो हमारी स्टार्ट हो जाती है। उस हिसाब से आपको यहाँ का वेदर और वहाँ का वेदर टोटली डिफरेंट मिलेगा आपको। और यहाँ आने के बाद आपको जैकेट्स और जो भी गरम कपड़े हैं आपको यहीं से कैरी करने हैं। शूज़ में बूट्स लेने पड़ते हैं हमारा, क्योंकि बर्फ़ में जो होता है वो ज़्यादा यूज़फुल होता है, तो फिर इसके लिए हमें शूज़ यहीं पे आके लेने पड़ते हैं। और फिफ्थ चीज़ जो होती है वो बुक्स होती है, कि बहुत सारे लोगों का वो रहता है कि क्वेश्चन रहता है कि बुक्स लेके आएँ या नहीं लेके आएँ। अगर यहाँ पे जो भी मटेरियल मिलता है हमें PDF के फॉर्म में मिलता है, तो बुक्स आप लाना चाहे तो ला सकते हैं। क्योंकि मैं लाया था तो फिर एटलस एनाटॉमी लेके आया था, फिर BD चौरसिया एनाटॉमी लाया गया, जो कि मोस्टली छुट्टी में ही हम लोग पढ़ते हैं, और बाकी क्लासेस के टाइम में हम लोग PDF पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि PDF से ही कवर हो जाता है हमारा।